नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक मोटिवेशनल स्टोरी है। कहाँ से आई है तू? कॉलेज में आज काव्या का पहला दिन था और उसे कैंटीन में बैठ के चाय पीना शुरू ही किया था कि सीनियर लड़कों का पूरा ग्रुप ठीक उसके सामने आके उसे घेर के खड़ा हो जाता है। जी, लखनऊ से। अच्छा, नवाबों वाले शहर से है। फिर तो इसमें नवाबियत होगी। क्यों भाई? सबसे लंबे चौड़े लड़के ने बगल खड़े लड़के को अपनी आधी पी हुई सिगरेट थमाई और सिगरेट का धुआं काव्या के चेहरे पे छोड़ते हुए कहा। काव्या को मजबूरन कुछ कदम पीछे हट जाना पड़ा। अगल बगल देखा तो अब तक कई और लड़के लड़कियां उसके आसपास आकर खड़े हो गए थे। अच्छा चल, सिगरेट पी के दिखा, देखूं तो नवाबी घरे के लोग सिगरेट कैसे पीते हैं। जी, मैं सिगरेट नहीं पीती। तो थोड़ा नाच ले। भीड़ में से कोई भद्दे का तरीके से कमेंट करके हंसने लगा। सर, चाहे तो मैं आपको गा के सुना सकती हूँ, थोड़ी बहुत एक्टिंग भी कर लेती हूँ। आप चाहे तो ये सब करवा लीजिए। अरे छोड़ ये सब गाना गाना, ये सब तो बच्चे करते हैं। चल दारू पी के दिखा। जैसे उसके हाथों में जादू से कोई बोतल प्रकट हो गई हो। सर प्लीज़, काव्या ने रिक्वेस्ट दोहराई, पर लड़के तो जैसे पूरी तरह से नशे में बेकाबू थे। जल्दी कर बेटा, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ग्रुप लीडर ने बहुत ही अजीब तरीके से हंसते हुए कहा। अरे ये ऐसे नहीं मानेगी, लेटा साली को, फिर पिला के देखते हैं इसे। काव्या ने आसपास देखा तो इतने सारे लोग थे, लेकिन सब के सब तमाशबीन बने हुए थे। तभी एक चटाक की झन्नाटेदार आवाज हुई। अचानक ये झन्नाटेदार हाथ काव्या के गाल पे पड़ा और अगले ही पल वो जमीन पे गिर गई थी। आसपास के सभी स्टूडेंट नुमा गुंडे हंसने लग गए थे। मैं आप सभी की शिकायत करूंगी, काव्या ने थोड़ा गुस्से में आते हुए कहा। शिकायत सुन भाई इसकी। एक लड़के ने हरियाणवी अंदाज में बेहूदी नकल करते हुए उसके बालों को खींचा, जिससे काव्या जमीन पर गिर गई। काव्या को संभलने में मुश्किल से 5 सेकंड ही लगे और वो खड़ी होकर 4-5 लड़कों से अकेली ही भिड़ गई। थोड़ा वक्त लगा, पर जल्द ही ज्यादातर लड़के भाग खड़े हुए और अंत में 2 लड़के उसके सामने जमीन पे पड़े कराह रहे थे, जिसमें से एक का तो जबड़ा टूट गया था और दूसरे का पैर घुटने से टूटकर मुड़ा हुआ साफ दिख रहा था। तभी काव्या के पिता का फोन उसे आया। फोन रिसीव करती काव्या का ध्यान एक तरफ फोन पे और दूसरी तरफ उन लड़कों पे था। एक आध चोट तो काव्या को भी आई थी, पर काव्या इन सब से बेपरवाह अपने पापा से फोन पे बात कर रही थी। हाँ पापा, कुछ लड़के मेरी रैगिंग करने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने आपके सिखाए सेल्फ डिफेंस के बेसिक्स इन्हें भी दिखा दिया है। अब कॉलेज से आपके पास कॉल आएगी ही, आप देख लीजिएगा। तुम तो ठीक हो ना बेटा? उसके पापा ने शांत आवाज में पूछा। अरे मैं एकदम ठीक हूँ, बस शर्ट थोड़ी फट गई है इसमें, बस इसी बात का अफसोस है। तूने मुझसे वादा किया था कि तू लड़ाई नहीं करेगी। बीच में ही काव्या की माँ की आवाज़ भी गूंजी। उनकी आवाज़ में काव्या के लिए फिक्र साफ साफ झलक रही थी। हाँ माँ, वादा तो किया ही था कि मैं कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगी, लेकिन फिर सोचा कि हड्डियाँ तोड़वाने से बेहतर है कि वादा ही तोड़ दूँ। फिर आपने भी तो कहा था कि अपना ख्याल रखना, काव्या ने हंसते हुए कहा। और पापा, आप फ़ोन को स्पीकर मोड पे डाल के बात मत किया करिए, अब माँ ढेर सारी नसीहत फिर से दे देंगी। अरे कोई बात नहीं, इनकी भी सुन लिया कर, नाम तो काव्या है मतलब कवि, और काहे दंगा फसाद करते फिरती है तू, अपनी माँ की बात माना कर और हर हाल में अपना पूरा ध्यान रखना, काव्या के पापा ने हंसते हुए कहा। और हाँ, एक और बात, सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिस करते रहना और आसपास की लड़कियों को भी सिखाना। काव्या की माँ भी हंसी में उस सबका साथ देते हुए कहा। काव्या ने कहा, जी माँ ज़रूर, आखिर आजकल के समाज में हर लड़की को देवी ही नहीं बल्कि दुर्गा बनना भी जरूरी है। और वहाँ आसपास खड़े लड़के लड़कियों ने ताली बजा के काव्या का अभिनंदन किया। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।